देखिए, ऐसा है कि आज जिस तरह के मुद्दे हमारे सामने हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अपनी निगाह आप खुद घुमाइए। मोदी जी ने कहा था एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। उनके उस कथन का मतलब अब समझ में आया। मोदी जी ने कहा एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, हर एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। उनका एक मोदी वॉशिंग पाउडर है, 2014 में निकला। उससे हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, डकैती, देश की बर्बादी, कुछ भी आपने किया हो वो सारे दाग धुल जाते हैं। और कैसे कैसे लोगों को शामिल किया? वाटर घोटाला करने वाले हेमंत विश्व शर्मा को, नारदा शारदा स्कैम करने वाले शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय को, सिंचाई घोटाला करने वाले अजीत पवार को, हसन मुशर्रफ को, छगन भुजबल को। किसको छोड़ा? पूरे देश में जितने भी बेईमान थे, भ्रष्टाचारी थे, सबको बुला बुला के अपनी पार्टी में शामिल किया। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोग ईमानदारी से 2 राज्य सरकारें अपनी चला रहे हैं और अपना संगठन बढ़ा। सदन में आने के लिए सरकार कह रही है। एक दिल्ली का बिल है जो गैर संवैधानिक है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। उसका भी हम लोग विरोध करेंगे और उसमें बाकी सारी पार्टियां मिलकर उसका विरोध करेंगी। अभी एक टीम इंडिया गठित हुई है, एनडीए के खिलाफ इंडिया का गठन हुआ है। उसमें लगभग 26 दल शामिल हुए थे। बेंगलोर में आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई थी। उसके जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने 38 दलों की मीटिंग की एनडीए की, जिसमें 26 दल ऐसे थे जिनके एक भी सांसद नहीं है, 7 ऐसे थे जिनके एक सांसद है। कैसे कैसे दल बुलाए मोदी जी ने, हम, तुम, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, ये दलों को बुला दिया उन्होंने। तो इसलिए एनडीए का कोई अस्तित्व बचा नहीं। और इंडिया जो है 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जवाब देगी। और इनको जो इन्होंने 9 साल में देश की दुर्दशा की है, उसके कारण इनको जाना होगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न? जिस तरह इंडिया की बात आ रही है, अब चर्चा है कि एनडीए भी नाम बदलकर भारत रखने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब उस दिन तो एनडीए की व्याख्या बता रहे थे मोदी जी, उसका कुछ नया नाम भी उन्होंने दिया है। दूसरी बात यह है कि इंडिया और भारत अलग कहाँ है? हमारा तो स्लोगन है, इंडिया भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। और मोदी जी की तो सारी योजनाएं इंडिया से चल रही था, जिसमें मेरठ मंडल के कई जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई सोमेन ढाका जी, हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी और यहाँ के जिला अध्यक्ष। आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। मणिपुर की घटना 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शर्म की बात है। सिर्फ प्रधानमंत्री और वहाँ के निकम्मे मुख्यमंत्री और अमित शाह जी को छोड़कर, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री इस घटना के लिए जिम्मेदार है। अगर 90 दिन तक देश का प्रधानमंत्री देश के एक हिस्से में हो रही हिंसा पर चुप रहेगा, वहां का भ्रमण नहीं करेंगे, वहां के लोगों से बात नहीं करेंगे, दुनिया की सैर में व्यस्त रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं होंगी। 4 मई को 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया। ऐसी घटना की उम्मीद आप तालिबान में तो कर सकते हैं, हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। ये मोदी के राज में हो रहा है। नंगा करके परेड कराया गया, उनके साथ रेप किया गया, छोटे छोटे बच्चों का वहां कत्ल हो रहा है।
बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, देश का एक हिस्सा, भारत माता का एक अंग आज उसको अपाहिज करने की कोशिश की जा रही है। हिंसा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमारी पहचान दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम की है, प्यार की, भाईचारे की, एकता की है। हम गांधी के देश में के रूप में जाने जाते हैं। गोडसे का नाम कोई नहीं लेता दुनिया में, लेकिन गोडसेवादी आज सत्ता में आ गए हैं, इसलिए इस प्रकार की हिंसा हो रही है। जरा सी भी शर्म अगर प्रधानमंत्री को हो तो कल वो सदन में आए और लोकसभा राज्यसभा में मणिपुर की घटनाओं पर जवाब दें और क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इसके बारे में बताएं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से मणिपुर के मामलों की जांच होनी चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके सवालों का जवाब देना चाहिए। दूसरा विषय, ये जो मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, 3 महीने का टारगेट हमने रखा है अपने संगठन विस्तार के लिए। 3 महीने में उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं में आम आदमी पार्टी अपना संगठन, अपनी कमेटी बनाएगी। विधानसभा, ब्लॉक, ग्राम सभा और जिला, ये कमेटियां हमारी बनेंगी। हमारे प्रकोष्ठ जितने हैं उनको कहा गया है कि वो विधानसभा तक अपनी कमेटियां बनाएं। तो ये पार्टी का संगठन का लक्ष्य रखा गया है। संघर्ष और संगठन निर्माण दोनों हम लोग साथ साथ करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। जब हम संघर्ष करेंगे तभी हमारे संगठन का विस्तार होगा। तो इसलिए संगठन और संघर्ष दोनों काम एक साथ हमारा आगे बढ़े।